हेलो गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, जिसको हम आम भाषा में पथरी भी कह देते हैं। आज हम जानेंगे मतलब ये होती कैसे है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके टाइप्स कितने हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये मतलब सब के बारे में मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको किडनी का एनाटॉमी समझाई थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किडनी कैसे काम करती है, उसके फंक्शंस क्या है, मतलब सब कुछ समझाया था। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से अगर समझ में आपको आनी चाहिए तो आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है। वो वीडियो देखने से ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप जाके वो वीडियो देखिए। आज हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन्स के बारे में बात करें। इसमें होता क्या है, जो आपकी किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करती है, बाहर निकालती है, वो क्या होते हैं, वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपकने से पत्थर बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, और वो किडनी में आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे आपकी गुर्दे हो गए, किडनी हो गई, यूरेटर हो गई, आपके ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गए, मतलब कहीं पे भी वो पत्थर आगे अटक सकता है। मतलब जहाँ पे वो मूवमेंट करेगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये सब के बारे में हम बात करेंगे। किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम तो आपको पता है। ऑक्सलेट क्या होता है कि मतलब नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल होता है, जैसे जो प्लांट बेस्ड फूड में ज़्यादा हो जाता है। मतलब इस न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर को कुछ ज़रूरत नहीं होती, पर जो हम प्लांट फूड कहते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गई, इन सब में मतलब ऑक्सलेट होता है। इस ऑक्सलेट की क्या टेंडेंसी होती है, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मतलब कैल्शियम के साथ मिल जाता है। ये कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट मिलने से क्या हो जाएगा, स्टोन डेवलप हो जाएगा। ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, ये मोस्ट कॉमन है, और ये कई बार कैल्शियम फॉस्फेट के साथ भी मिलके स्टोन बना लेता है। दूसरे नंबर का आता है यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड क्या होता है, आपकी बॉडी में मतलब डीएनए में प्योरिन्स होते हैं। जब मतलब सेल डिजनरेट हो जाते हैं, जब वो प्योरिन्स टूटते हैं, प्योरिन्स टूटने से क्या होता है, यूरिक एसिड जनरेट होता है। और वो यूरिक एसिड ज़्यादा होने से क्या होगा, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, तो यूरिक एसिड ज़्यादा होने से वो क्लम्प बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। उसको यूरिक एसिड स्टोन्स बोल दे। ये मतलब मेंस में ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रोवाइट स्टोन्स। स्ट्रोवाइट स्टोन्स मतलब फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है, जब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से वहाँ बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रो हो जाता है। बैक्टीरिया ग्रो होने से वहाँ अमोनिया रिलीज हो जाता है। स्ट्रोवाइट स्टोन में क्या हो गया, अमोनिया हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट, ये तीनों मिलके मतलब स्ट्रोवाइट स्टोन्स बना लेते हैं। और चौथे नंबर का आता है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स मतलब ये जेनेटिकली होता है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है इन स्टोन्स की, तो मतलब सिस्टीन मतलब एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से लीक हो जाता है। लीक होने से मतलब ये इकट्ठा हो जाता है किडनी में, हमारी में किडनी से लीक होने से इकट्ठा हो के ये सिस्टीन स्टोन्स बना लेता है। ये थे 4 टाइप के स्टोन्स। अब इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स जैसे सबसे मेन कारण है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या होगा, जैसे कोई भी नदी है, नदी में मतलब कंकड़ पत्थर, अगर जो उसका भाव तेज है, भाव तेज होगा तो वो कंकड़ पत्थर साथ जाते जाएंगे मतलब जो भी नीचे का मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल साथ जाए जाता फ्लो के साथ। तो इसीलिए आप कम पानी पियोगे। कम पानी पीने से क्या हो जाएगा, मतलब वो उनकी मतलब वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होने से क्या हो जाएगा, मतलब वो क्लम्प इकट्ठा होने के ज़्यादा चांस है। जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब के ज़्यादा इकट्ठे होने के ज़्यादा चांस है। सबसे ज़्यादा कारण है डिहाइड्रेशन। पानी आपको पीना चाहिए। गर्मियों में आपको 5 लीटर तक, लगभग 4 से 5 लीटर तक जो नॉर्मली रिकमेंडेड है, जैसे 4.7 लीटर आपको पानी पीना ही चाहिए। ये पानी पीने से क्या होगा, वो मतलब इकट्ठा मतलब आसानी से फिल्टर आउट होते रहेंगे। पानी पीना बहुत अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए, इससे किडनी स्टोन्स प्रिवेंट होते हैं। दूसरा कारण है इसका ओबेसिटी। जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये हो जाता है। और क्या होता है, जैसे हाई लेवल्स ऑफ हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी यानी प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो क्या होता है, मतलब हमारी किडनी पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, हमारी किडनी को अमीनो एसिड्स ज़्यादा फिल्टर आउट करने पड़ते हैं। हाई प्रोटीन और हाई साल्ट डाइट, हाई सोडियम डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, जहाँ सोडियम की वजह से मतलब कैल्शियम ज़्यादा फिल्टर आउट होगा। फिल्टर आउट होने से उसके ज़्यादा चांसेस होंगे वो मतलब इकट्ठा होकर स्टोन्स बना लेगा। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए हम। और क्या होते हैं, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स लेने से भी हो जाता है। क्या होता है, हाई ऑक्सलेट फूड्स क्या होते हैं, जैसे
भाई आलू हो गया, जैसे आलू हो गया, नट्स हो गए आपके, बादाम, काजू और स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे इन चीज़ों में क्या होता है, ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं। सो एक मेन बात है, जैसे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी खूब पियो तो आपको नहीं होगा। जैसे हाई ऑक्सीलेट फूड खा रहे हो तो आप साथ के साथ हाई कैल्शियम फूड भी खाओ। सो कैल्शियम फूड खाने से क्या होगा, वो क्लम्प बना के मतलब जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, आपका स्टूल है, उसके साथ बाहर निकल जाएंगे। सो ये मेन रूल है। सो हाई ऑक्सीलेट फूड ले रहे हो तो उसके साथ हाई कैल्शियम फूड लो। सो हाई ऑक्सीलेट फूड अगर जब आप ले रहे हो तो आपके ज़्यादा चांस है कि आपको क्लम्प बनेंगे। तो एक कारण क्या है, अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे आप दूध भी पी रहे हो कैल्शियम के मतलब, और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम लेने से, टू मच कैल्शियम लेने से भी ये हो जाता है, टू मच मतलब ऑक्सीलेट लेने से हो जाता है। और क्या होता है, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे 4 छोटे छोटे होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो करते हैं जैसे आपके खून में कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी, तो वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के वो आपके मतलब ब्लड में पहुंचा देता है। ब्लड मतलब जहाँ भी आपके शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत होगी, बेसिकली यूरेटर की मूवमेंट के लिए, मसल्स में मूवमेंट के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सो यूरेटर की मूवमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। सो इसीलिए वो पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे हो जाता है ये। सो अब आप इसको रिकग्नाइज कैसे करोगे, जैसे भी अब क्या होता है, मतलब वो स्टोन्स आपकी किडनी में रहता है तो आपको दर्द होता नहीं है। अब दर्द कब होता है, जब वो मूव करने लग जाता है, जब वो हिलने लग जाता है, हिलने लगेगा तब आपको दर्द होगा। दर्द होगा तब आपको पता चलेगा। वो दर्द कहाँ हो सकता है, आपकी बैक में हो सकता है, जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं मतलब वहाँ पे हो सकता है वो। और जब जैसे जैसे वो पत्थर, स्टोन्स, पत्थरी वो मतलब जगह बदलेगा, जगह के साथ साथ दर्द भी बदल जाता है। कई बार वो पत्थर यूरेटर में आ जाता है, वो आ जाता है। सो जो 1 सेंटीमीटर से छोटे स्टोन्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर से छोटे स्टोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब बेसिकली आपको पता भी नहीं चलता, आपके मतलब यूरेथ्रा के थ्रू, आपके पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। और क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके, जैसे कि आपको वो जैसे ही वो पत्थर मूव करेगा, मूव करने से क्या होगा, मूव करने से आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। दर्द उसको रीनल कोलिक भी कहते हैं, मतलब आपकी मतलब चिल्ली भी निकल जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको, उसको रीनल कोलिक बोलते हैं। सो ये भी हो सकता है। और क्या होता है, आपको वोमिटिंग आ सकती है, नोजिया आ सकता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ सकते हैं, मतलब बार बार आपका पेशाब करने का वो आएगा। अब और क्या होता है इससे, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती हैं, वो पत्थर क्या करता है, वो पत्थर मतलब आपके यूरेटर में मतलब अटक जाता है, अटकने से क्या होगा, पेशाब कम आएगा, पेशाब कम आएगा तो क्या होगा, वहाँ से आपका यूरिनेशन कम आएगा, यूरिनेशन से क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, आपकी मतलब इवन आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है उससे। सो और आप कैसे बता सकते हैं, आपका जो यूरिन होगा, पेशाब होगा, वो रेड रंग का आएगा, मतलब खून, जैसे ही वो पत्थर होता है मतलब वो स्पाइकी एजेस होती हैं, वो आपकी यूरेटर से टकराता है तो ब्लड निकलता है। सो आपके पेशाब में मतलब रेड रंग का आ सकता है, पिंक रंग का आ सकता है, ब्राउन रंग का आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाएगा कि आपको किडनी का मतलब दर्द है। सो अब इसके लिए टेस्टिंग क्या की जाती है, डॉक्टर क्या करते हैं, आपके ब्लड का टेस्ट करते हैं और आपके यूरिन का टेस्ट करते हैं, और मतलब आपकी इमेजिंग करते हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI हो गया। सो ब्लड भी टेस्ट करने से क्या होगा, ब्लड को वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैल्शियम, यूरिक एसिड, फॉस्फोरस क्या चीज़ ज़्यादा है, उससे वो मतलब आपके डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। और करते हैं यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में भी देखते हैं, 24 घंटे का आपका यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें मतलब देखते हैं कौन सा पत्थर है, मतलब कौन सा स्टोन्स है। 6 नंबर की आती है इमेजिंग। इमेजिंग में क्या होगा, अगर वो पत्थरी का साइज बड़ा है तो आप मतलब एक्सरे कर देंगे, एक्सरे से पता चल जाएगा। और छोटा मोटा मतलब मोस्टली ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है, मोस्टली ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है। और जैसे MRI हो गया, अगर डॉक्टर को लगे कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी है किडनी में, कैंसर वगैरह, तो वो MRI भी करके देख सकते हैं। सो वो मतलब आपकी वेन्स में डाई डाल देते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई, जिससे मतलब आप आसानी से दिख सकती हैं आपकी नसें कहाँ क्या है, उनको आसानी से पता चल जाता है। सो ये होता है, ये इसके मतलब डॉक्टर ऐसा पता लगाते हैं। सो अब क्या होता है, मतलब इसको ठीक कैसे करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। एक होती है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में क्या करेंगे, वो मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, आपको शॉक वेव देंगे मतलब आपके एब्डोमेन एरिया में। उससे क्या हो जाएगा, जो बड़ा स्टोन्स है वो मतलब छोटे छोटे में टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू आसानी से निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू आसानी से निकल जाएगा।
और फिर क्या आती है दूसरे नंबर पे यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में क्या करते हैं वो मतलब आपकी यूरेथ्रा से आपके ब्लैडर में होते हुए मतलब एक पाइप डालते हैं, उस पाइप में कैमरा होता है, मतलब वो एक केज टाइप का, मतलब पकड़ने वाला पत्थर को उसको तोड़ने वाला, मतलब छोटे छोटे मतलब एक केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं आपके अंदर जाएंगे, देखेंगे आपके पत्थर को, उसको मतलब तोड़ के उसको बाहर निकाल लेते हैं डॉक्टर। एक ये होती है यूरेट्रोस्कोपी। और तीसरे नंबर की आती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। उसमें क्या करते हैं आपकी बैक साइड में मतलब सर्जन क्या करते हैं चीरा लगाते हैं। चीरा लगा के अगर जब आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है या और कुछ हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, सो वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस केस में क्या होगा, सो सर्जरी से भी वो निकाल सकते हैं। सो ये सारे टाइप्स मैंने आपको बताए, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करें। और क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने हैं, पानी पीने से मतलब जो आपके मिनरल्स है वो आसानी से मतलब निकल जाएंगे, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। मतलब आपको एनिमल प्रोटीन डाइट ज़्यादा नहीं लेनी होती है, साल्ट सोडियम इंटेक आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये सारे तरीके हैं मतलब आपको इसके बचाने के। और मतलब आपको अगर जब किडनी स्टोन्स है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान देंगे, उसके हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। सो पानी खूब पिएँ, एक्सरसाइज करें, हाई ऑक्जेलेट फूड खा रहे हैं तो उसके साथ साथ हाई कैल्शियम फूड भी खाएँ। सो ये नहीं कि हाई ऑक्जेलेट फूड खा रहे हैं तो कैल्शियम आपकी डाइट में है ही नहीं, सो ये भी नहीं होना चाहिए। सो ये सारी बातों का ध्यान रखें और अपने आप को किडनी स्टोन से बचाएँ। सो आपने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है किडनी के बारे में, वो वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। आपको मतलब वो वीडियो देखने के बाद उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आने के बाद ये वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। सो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।